मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस सिलसिले की आज आपकी तकरीर और आखिरी बयान है। कल तक शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इसी फिक्रे ज़िम्न में कुछ मालूमात आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश की। अपने बेहतरीन अल्फाज में कुछ बातें आपको पहुँचाई, जिसमें शहजादी दरबार खिलाफत में खड़े होकर कह रही हैं, अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा, ऐ लोगों जान लो कि मैं फातिमा हूँ, व अबी मोहम्मद, और मेरे बाप मोहम्मद हैं। बहुत सारी बातें इस सिलसिले से मैंने बयान की, और आप ये देखिए कि शहजादी ने जो ये कहा इअलमू अन्नी फातिमा, कि मैं फातिमा हूँ, एक बड़ा राज इस गुफ्तगू में, इस जुमले में पोशीदा है। वो राज ये है कि शहजादी बताना ये चाहती है कि मैं फातिमा हूँ। मतलब ये है कि अगर फातिमा को पहचानना है या फातिमा को जानना है तो फातिमा से फातिमा को पहचानना है। फातिमा को फातिमा से पहचानो, किसी वास्ते से फातिमा को न पहचानो। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, देखिए, अगर शहजादी फातिमा ज़हरा को हम पहचानना चाहें या आपको हम जानना चाहें तो जानने के कई तरीके हैं। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान की खुद अपनी बहुत सारी फजीलतें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान है, उसकी अपनी फजीलत नहीं है, किसी के जरिए से वो फजीलत बना हुआ है। एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, उसने मेहनत की, उसने कोशिशें की, उसने ज़हमतें बर्दाश्त की और एक इल्म के मकाम पे पहुंच गया। ये उसकी अपनी फजीलत है, काबिल कद्र है। तो अगर उसको हम पहचानना चाहेंगे तो इधर उधर से उसे नहीं पहचानेंगे, खुद उसको हम पहचानना चाहेंगे तो उसे पहचानेंगे। एक बार ये होता है। कभी ऐसा होता है कि मेरी अपनी कोई फजीलत नहीं है,
चूंकि मैं एक बड़े आलिम दीन का बेटा हूँ, एक बहुत बड़े वकील का बेटा हूँ, एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा हूँ, तो मेरी फजीलत ये है कि मेरे बाप डॉक्टर थे। इसी को कहा जाता है पेदरम सुल्तान बुल। मेरे बाप फला थे। आज के जमाने में ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जिनके पास अपना कुछ नहीं है, जिनके पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो किसकी वजह से है? पेदरम सुल्तान बोल, मेरे बाप ये थे, मेरे बाप वो थे। ठीक, तो इस जरिए से भी तो किसी हद तक फजीलत मुंतकिल होती है कि फलां साहब के फर्जंद हैं। आप इकराम करते हैं, क्यों? ये फलां साहब के फर्जंद हैं, ये फलां आलिम दीन के फर्जंद हैं, ये फलां डॉक्टर के फर्जंद हैं, इसलिए एहतराम करते हैं कि उस वास्ते से आप इन्हें पहचानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। शहजादी इस जुमले में जो ये बताना चाहती है, अगर शहजादी को आप पहचानना चाहें तो पहचानने के कई रास्ते हैं। तवज्जो, शहजादी फख्र अंबिया की बेटी है, किसी छोटे मोटे नबी की बेटी नहीं है, फख्र अंबिया की बेटी है। तो पैगंबर के जरिए से अगर शहजादी को पहचाना चाहे तो खुद बाफजीलत है, बेइंतहा बुलंद मकाम है कि पैगंबर के जरिए से शहजादी को पहचाना जाए। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि शहजादी सिर्फ पैगंबर की बेटी नहीं, फख्रे अंबिया सरदार अंबिया की सिर्फ बेटी नहीं है, बल्कि जहां पर सरदार अंबिया की बेटी है वहीं पर सरदार औसिया की ज़ौजा है। तो एक रास्ता ये है कि अली के जरिए से शहजादी को पहचाना जाए। दो रास्ते हो गए। एक रास्ता ये था कि शहजादी को रसूल के जरिए से पहचाना जाए, एक रास्ता ये है कि शहजादी को अली के जरिए से पहचाना जाए। अच्छा, दोनों रास्ते छोड़ दीजिए, एक और तीसरा रास्ता है शहजादी फातिमा को पहचानने का। वो रास्ता ये है कि सरदारे जवानाने जन्नत की माँ है। बेदार है आप? अगर बेदार है तो जुमले को सुनिएगा। शहजादी सरदारे जवानाने जन्नत के सरदारों की माँ है, ये भी बाफजीलत, यानी बाप बाफजीलत, शौहर बाफजीलत, बेटे बाफजीलत। तो अगर शहजादी को कोई पहचानना चाहे तो इन तीनों रिश्तों से भी पहचान सकता है, और इस रिश्तों से भी इंसान पहचाने तो एक मंजिल तक पहुंच सकता है। शहजादी की फजीलत समझ में आ जाएगी, लेकिन शहजादी ये बताना चाहती है कि देखो, अगर मुझे जानना चाहते हो तो इन रिश्तों से हटा के भी देखो, तो फातिमा ऐसी जात नहीं है कि जिसके पास अपनी फजीलतें न हो। खुद फातिमा के पास अपनी जाती इतनी फजीलतें हैं कि कायनात खत्म हो जाएगी फातिमा की फजीलत। अपनी जाती इतनी फजीलतें हैं। पेदरम सुल्तान बूद वाला मसला यहाँ पे नहीं है कि मेरे बाप ये थे, मेरे शौहर ये थे, मेरे बेटे ऐसे, नहीं नहीं। खुद फातिमा की फजीलत इतनी है। और अजीजाने गिरामी, शबे जुमा में हदीसे के साथ आपके यहाँ होती है। शबे जुमा में जाने क्या जरूरत है, मजलिस से पहले अभी वहीं से आगाज हुआ मजलिस का, जहां पे आपने क्या देखा, हदीसे किसा के जरिए से आगाज हुआ। यहाँ पर जब जिब्राइल अमीन ने एक छोटी सी चादर के अंदर अनवारे पंचतन को देखा तो एक ही सवाल किया, ये कौन है? एक ही सवाल किया जिब्राइल ने, ये कौन है? क्या जिब्राइल जानते नहीं थे कौन है? अच्छा सवाल है ना, जानते नहीं थे जिब्राइल कौन है? भाई वही इलाही लेके आते थे रसूल के पास, पहचानते थे, जब तो इश्तिबा नहीं होता था, किसी और के यहाँ नहीं जाते थे, रसूल के पास लेके आते थे। सैयदुल मलाइका है जिब्राइल। तवज्जो चाहो, बहुत कीमती जुमला अजीजों, आते थे पैगंबर को पहचानते थे जिब्राइल। इसका मतलब पैगंबर को देखा है। मौलाए कायनात को नहीं पहचानते थे जिब्राइल, पहचानते थे। क्यों? जुल्फकार कौन लेके आया था? सुनिए, जुल्फकार कौन लेके आया था? जिब्राइल ही तो लेके आए थे। अली को दिया, किसी और को नहीं दिया। इसका मतलब जिब्राइल
कायनात को भी पहचानते थे। ठीक, और कौन था उस चादर के अंदर? शहजादी फातिमा ज़हरा थी। क्या शहजादी को जिब्राइल नहीं जानते थे? मुसलसल आते थे, मुसलसल आते थे। रिजवान जन्नत बन के शहजादी के जुमले पे आए थे। इसका मतलब आपको भी पहचानते थे जिब्राइल। और कौन थे उस चादर के अंदर? दो फर्जंद थे, हसन और हुसैन। क्या जिब्राइल इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं पहचानते थे? भाई अगर पहचानते न होते तो झूला किसका झूलाते? नहीं, अगर पहचानते न होते तो झूला किसका झूलाते? ए जिब्राइल, फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि ए परवरदिगार ये बता कि इस चादर के अंदर कौन है? अजब नहीं जिब्राइल आवाज दे, हाँ नूरे पंजतन को तो देखा था, कभी मोहम्मद को देखा, कभी अली को देखा, कभी फातिमा को देखा, कभी हसन को देखा, कभी हुसैन को देखा, लेकिन एक मुख्तसर से घर में, एक मुख्तसर से घर में बनी हुई छोटी सी चादर के अंदर नूरे पंजतन को एक जगह आज दे। इस छोटी सी चादर के अंदर नूरे पंजतन को आज देख रहा हूँ, लिहाजा मेरी आंखें खीरा हो गई। अल्लाह से पूछना पड़ा, हे परवरदिगार इसमें कौन है? तो परवरदिगार आलम ने भी फातिमा का तारुफ न तो उनके बाप से कराया, चादर में रहने वालों का तारुफ न तो उनके बाप से कराया, न उनके शौहर से कराया, न उनके बच्चों से कराया। आवाज दी, हम फातिमा बता रही है शहजादी। एक जुमला और ज़बान पे आ गया तो सुनते जाइए। शहजादी वही बता रही है, एलमु अन्नी फातिमा, पहचानो मैं फातिमा हूँ, फातिमा से फातिमा को पहचानो। जिब्राइल से फिर एक बार आइए पूछने, अजब नहीं जिब्राइल आवाज, जिब्राइल क्या पहचानते नहीं हो? आवाज से हो सकता है हाँ पहचानता हूँ, लेकिन अजीब मरहला मेरे लिए ये है कि यहाँ जो चादर के अंदर जमा हुए हैं सब के सब सरदार है। कोई नबियों का सरदार, कोई वलियों का सरदार, कोई जवानाने जन्नत का सरदार, कोई जवानाने खवातीन की सरदार। मैं सबको जानता हूँ, एक नबी का सरदार, एक वली का सरदार, एक जो है जवानाने जन्नत का सरदार, एक औरतों की सरदार है। भाई आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब चादर के अंदर सब के सब सरदार जमा है तो आज इस चादर के अंदर सरदारी किसको मिल रही है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम ज़माना बुलंदर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये फातिमा कौन है? सैयदुल अंबिया, सैयदुल औसिया, सैयदा जवानाने अहले जन्नत, सैयदतुन निसाइल आलमीन। अजीब है, छोटी सी चादर में पूरी कायनात के सरदार जमा हो गए। जिब्राइल आवाज़ जानना ये चाहता था कि अलग अलग तो सब सरदार हैं, लेकिन अगर इकट्ठे सारे सरदार जमा हो तो ये पूछना चाह रहा था खुदा से कि यहाँ पे कौन सरदार बन रहा है।
अंदर ज़ेरे किस्सा कौन है? हम फातिमा के, ये फातिमा है। व अबूहा, ये नहीं कहा कि ये पैगंबर है, ये उनकी बेटी है, नहीं। और एक उलमा एक चीज बयान करते हैं, इन तमाम अफराद के अंदर जो चादर में जमा थे अंबार पंजतन, इसमें सिर्फ ज़ात फातिमा वो थी कि जो बगैर वास्ते के सबसे मुंसलिक हो रही थी, सबसे बगैर वास्ते के। यानी अगर पैगंबर के जरिए से पहचानवाता तो क्या कहना पड़ता? ये रसूल है, ये इनकी बेटी है, बस। उसके बाद क्या कहना पड़ता? ये रसूल है, ये उनके दामाद हैं। दामादी का रिश्ता एक वास्ते से आता है, बेटी देंगे तो दामाद बनेगा, एक वास्ता हो गया। अगर कहते ये नबी है, ये उनके नवासे हैं, तो भी वास्ता। बेटी फिर बेटी के बेटे, वास्ते से हो रहा। सिर्फ एक जात थी, जाते फातिमा ज़हरा की, कि जो बगैर वास्ते से सबसे मुंसलिक हो रही थी। ये फातिमा, फातिमा के बाप, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। इसलिए परवरदिगार आलम ने किसके जरिए से पहचानवाया? ज़ाते फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए। इसे हदीस कुदसी में बड़ी अजीब चीज है। कल मैंने एक बात अर्ज की थी ना जनाब सलमान के सिलसिले से, कि सलमान से पैगंबर ने फरमाया फातिमा की मोहब्बत कितनी जगहों पे काम आएगी? 100 जगह, 100 जगहों पे फातिमा। उसमें सबसे छोटी जगह कौन सी है? कब्र, मौत, महशर, सिरात, कयामत। ये सबसे छोटी जगह है जहां पे मोहब्बत फातिमा काम आएगी। कसम खुदा कि हमारा और आपका इम्तियाज ही यही है कि हमारे दिलों में फातिमा की मोहब्बत है। और जब किसी की मोहब्बत आ जाती है ना, तो फिर मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। सुनिए ऐसे, जब मोहब्बत किसी की होती है आपके दिल में, तो मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। वो तकाजा क्या? इंसान जब मोहब्बत करता है तो महबूब के तकाजों को पूरा करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। मिसाल दूं, हम भी मोहब्बत करते हैं, खुदा ने भी मोहब्बत की। पैगंबर की एक हदीस है कि जब किसी से मोहब्बत करो तो इजहार मोहब्बत करो, यानी उसे बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। पैगंबर की हदीस क्या है? पैगंबर फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हो तो अपनी माँ से कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यानी क्या मतलब? इजहार मोहब्बत करो, जाहिर करो, बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यानी मोहब्बत के उसूलों में से एक उसूल ये है कि जिससे भी मोहब्बत किया जाए उसके तकाज़ों को पूरा किया जाए, मोहब्बत को इजहार किया जाए, मोहब्बत को बताया जाए। अब आइए, मोहब्बत किसने की? हमने की। किससे? शहजादी फातिमा से। मोहब्बत अल्लाह ने भी की। अल्लाह ने किससे मोहब्बत की? अहले बैत से। हदीस के साथ आपके सामने, अल्लाह ने मोहब्बत की अहले बैत से। तो अल्लाह जब मोहब्बत कर रहा है तो जाहिर है कि मोहब्बत के तकाजे होते हैं और इजहार मोहब्बत जरूरी है। पैगंबर ने हमसे कहा इजहार मोहब्बत करो, पैगंबर से अल्लाह ने कहा। तो जो अल्लाह पैगंबर के जरिए से हमसे ये कहलवा रहा है कि इजहार मोहब्बत करो, वो खुदा इजहार मोहब्बत न करेगा? अल्लाह ने इजहार मोहब्बत किया। कैसे किया? अल्लाह हदीस के साथ उठा के देखिए क्या फरमा रहा है कि मैंने जमीन का फर्श नहीं बिछाया, आसमान का शामियाना नहीं लगाया, सितारों की किंदीलें नहीं रोशन की, मगर किसके लिए? अहले बैत के लिए। इसका मतलब इजहार मोहब्बत में परवरदिगार आलम ने जमीन का फर्श अहले बैत की मोहब्बत में बनाया, आसमान का शामियाना अहले बैत की मोहब्बत में बनाया, सितारों की किंदीलें अहले बैत की मोहब्बत में। पूरी कायनात मोहब्बत अहले बैत के इजहार में खुदावंद आलम ने बना दिया। ठीक है, जो खुदा ने इजहार किया वो बड़ा था, उसकी कुदरत ज्यादा थी, उसने कायनात को बना दिया। चांद, सूरज, सितारे, दरिया, दरख्त, हदीस के साथ मौजूद है, सब कुछ अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत में बना दिया। अब पैगंबर ने कहा फातिमा की मोहब्बत काम आने वाली है 100 जगहों पे। हमने ये फैसला किया कि फातिमा की मोहब्बत लेके जाएंगे। अब फातिमा की मोहब्बत है हमारे दिलों में। जब मोहब्बत हमारे दिल में है तो हमारे ऊपर भी जरूरी है कि इस मोहब्बत का इजहार करें। जुमले को रायगा न कीजिएगा, हमारे ऊपर जरूरी है कि हम इस मोहब्बत का इजहार करें। तो हम मोहब्बत का इजहार कैसे करें? हम तो बहुत कम
बहुत कमजोर हैं, अपनी कमजोरी के बावजूद भी इजहार मोहब्बत में हमने कमी नहीं की। हम खुद भूखे रहे लेकिन मजलिसों में हमने तबर्रुक मजलिसों में हमने इजहार उठाइए। हदीस के साथ देखिए, पूरी हदीस के साथ इजहार मोहब्बत है परवरदिगार से उसने इजहार मोहब्बत इस तरीके से किया। तो ये मोहब्बत जो हमारे और आपके दिलों में अभी पाई जा रही है, जानते हैं ये क्या है? ये 100 जगह पे हमारे काम आएगी। जाहिर है कि जब हम इजहार मोहब्बत करेंगे तो वो बेवफा थोड़ी ना है। जब हम इजहार मोहब्बत करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे तो हमारा महबूब दुनियावी महबूब हो तो बेवफा निकल जाता है। लेकिन ये महबूब दुनियावी महबूब नहीं है, अहले बैत है। ये तो उसे भी देते हैं ना कि जो इन्हें कुछ नहीं देता, जो इनसे मोहब्बत भी नहीं करता, जो सिर्फ गधा बन के इनके दरवाजे पे आता है, कि उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाते, उसे भी खाली नहीं लौटाते। तो हम तो मोहब्बत अपनी हथेलियों पे लेके आ रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि ये हमको खाली हाथ लौटा दें? इसीलिए का फातिमा की मोहब्बत कहाँ कहाँ काम आएगी? आसान जगह जो दुनियावी एतबार से सख्त तरीन जगह है, मौत का वक्त मैंने बयान किया, कब्र में भी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। जहाँ पे तारीकी होगी, एक और मकाम सुन लीजिए, मोहब्बत फातिमा कयामत में भी हमारे काम आएगी। रवायत में देख रहा था, रवायत में है, जानते हैं क्या कि पैगंबर मौलाए कायनात से कहेंगे या अली। पैगंबर क्या कहेंगे? किससे? मौलाए कायनात से कहेंगे या अली जाओ। कहां पे? कयामत के दिन। जानते हैं कयामत के दिन कौन सा आलम होगा? भूख का आलम होगा। भूख का आलम, हर एक दूसरे से बचता हुआ फिरेगा। बाप बेटे से दूर भागेगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, भाई भाई से दामन बचाएगा, माँ बेटे को छोड़ देगी, दामन बचाएगी, इसलिए कि हर एक को अपनी फिक्र होगी। तवज्जो चारों मेरे ऐसे लोग, कहां पे मोहब्बत फातिमा हमारे काम आने वाली है? कयामत में भी काम आएगी। हर एक दामन बचाएगा, ज़ौजा शौहर से दूर भागेगी। जो यहाँ इस दुनिया में एक लम्हे के लिए इधर उधर नहीं जाने देते, 10 मिनट के लिए फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, कहाँ पहुंचे, कितनी देर में आ रहे हैं। लेकिन कयामत का मंजर वो होगा कि जहां पर सब एक दूसरे से अपना दामन बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि हर एक को अपनी फिक्र होगी। वो मकाम होगा जहां पैगंबर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं पैगंबर? आवाज देते हैं या अली जाओ। कहां पे जाओ? कयामत के मैदान में सब लोग हैं, पूरी कायनात है। या अली जाओ और फातिमा से पूछ के आओ, फातिमा से पूछ के आओ कि उम्मत की शफाअत के लिए क्या लाई हो। सुने जुमला अगर पहुंचे तो खामोश मत रहिएगा। या अली जाओ फातिमा से पूछ के आओ कि उम्मत की शफाअत के लिए क्या लाई हो। मौलाए कायनात जाएंगे, शहजादी से पूछेंगे, ऐ फातिमा आपके पितर बुजुर्गवार ने यह पूछा है कि आप उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आई हैं। तो शहजादी आवाज देगी कफानी लिहाज़िल अमल, मेरे लिए उम्मत की शफाअत के लिए काफी है। क्या काफी है? अल यदान मफ्तूअतान ले इब्निल अब्बास। फातिमा कहेंगे ऐ अली, इस पूरी उम्मत की शफाअत के लिए मेरे पास मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू, यदानिल मफ्तूअतान, 2 कटे हुए बाजू, इसके इब्निल अब्बास लफ्ज़ है रवायत का, मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू इस पूरी उम्मत की शफाअत के लिए काफी है। नहीं, आपने गौर नहीं किया है किसके बाजू काफी है?
ये दो कटे हुए बाजुओं में जान नहीं होती है। अगर बदन से आसाए बदन अलग हो जाए तो बेजान हो जाते हैं। कटे हुए बाजू काफी है किसके? इब्नी अल अब्बास, मेरे बेटे अब्बास के। तवज्जो, जुमला संभालिएगा अजीजों। जिसको फातिमा सिर्फ अपना बेटा कह देती है, उसके दो बाजू पूरी उम्मत की शफाअत कर दिया करते हैं। फातिमा जिसको बेटा कह देती है, उसके दो बाजू पूरी उम्मत की शफाअत के लिए काफी है। तो तवज्जो करें, जिसे फातिमा ने अपनी आगोश में पाला, वो जमाना ने जन्नत का सरदार हो, ताज्जुब की बात नहीं है। सलावत पढ़े, इससे बेहतर सलावत पढ़े कौन सी जात है? फातिमा, जान लो कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं फातिमा हूँ। तो तीन हदीसें आई हुए इसी मकाम पे वक्त देखिए बहुत तेजी से गुजर रहा है। फातिमा के तमाम है। अगर आप पैगंबर की हदीसों को उठा के देखिए तो अक्ल हैरान रह जाती है। कौन सी जात है फातिमा? मशहूर हदीस आप सुनते रहते हैं जिसमें पैगंबर ने फरमाया फातिमा को बिसअनी, फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फकत आज़ानी, जिसने भी फातिमा को अज़ियत पहुंचाई गोया उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई। देखने मकाम फातिमा क्या है। दूसरी जगह पैगंबर फरमाते हैं हैया फातिमा के सिलसिले से, हैया रूही अल्लती बैन जंबैन, फातिमा मेरी वो रूह है कि जो दोनों पसलियों के दरमियान में हुआ करती है। वो रूह है फातिमा। इसी मकाम पर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने उनकी एक किताब है फातिमा अलक़े वस्ल, फातिमा अलक़े वस्ल, उनकी किताब उसमें फरमाते हैं या रूही अल्लती बैन जंबैन, फातिमा वो रूह का क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये है कि पैगंबर की रूह को फातिमा कहा जाता है। रूह पैगंबर को फातिमा कहा जाता है। फातिमा नाम ही रखा अलक़े वस्ल। अलक़े वस्ल यानी वो जंजीर, अलक़ा कहते हैं जंजीर को, वो जंजीर जो मिलाने वाली है किसको? नबूवत और इमामत को। फातिमा कौन है? वो जंजीर है, वो हल्का है फातिमा, वो जंजीर है फातिमा जो नबूवत से इमामत को मिलाने वाली है। अगर फातिमा न होती तो नबूवत और इमामत में इत्तिसाल न हो सकता था। ऐसी जंजीर फातिमा है। यकीनन फातिमा के जरिए से, वरना पैगंबर ने कहा था कि मेरे खलीफा कितने होंगे? 12 होंगे। ये 12 खलीफा कैसे आते हैं? एक फातिमा। इसलिए पैगंबर ने फरमाया अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता। ये हल्क़े वस्ल है, ये ज़ात है जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो जुमले तो ऐसे हैं अक़ल हैरान है, यकीन मानिए उलमा हैरान है कि इसका मतलब क्या है। सुनाओ एक हदीस। फरमाते हैं हदीस कुदसी है जिसमें परवरदिगार फरमा रहा है। एक जुमला मशहूर है, आपने सुना है, लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक। बिल्कुल मशहूर है, ये आधा जुमला है, आधे से भी कम है, 1/3 है ये। लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ पैगंबर अगर आप न होते तो मैं कायनात को खल्क न करता। अगर आप न होते तो मैं इस कायनात को खल्क न करता। हदीस आगे है वलौला अली लमा खलक़तुक, अगर अली ना होते तो मैं आपको खल्क न करता। अगर आप ना होते तो मैं, अगर अली ना होते तो मैं आपको खल्क न करता। सिर्फ इतना ही जुमला थोड़ी ना, आगे है
असल इसको हल किया उलमा ने। अगर सही एतबार से देखें इसका मतलब क्या है कि इस वजूद जो आज पूरी कायनात पाई जाती है इसका सबब क्या है? फातिमा है। जबकि हदीस यह है कि कायनात के वजूद का सबब पैगंबर है। पैगंबर से बुजुर्ग उनसे बड़ा कोई नहीं है। ओहदे में सबसे बड़े पैगंबर, पैगंबर के बाद सब है। फातिमा भी पैगंबर की बेटी है, अली भी पैगंबर के दामाद हैं, सबसे बुजुर्ग पैगंबर है। तो मतलब क्या हुआ इसका? हदीस तो साफ कह रही है कि हे पैगंबर अगर आप ना होते तो मैं कायनात को खत्म न करता, अली ना होते तो मैं आपको खत्म न करता, और अगर फातिमा ना होती तो दोनों को खत्म न करता। यानी इस एतबार से तो ऐसा लग रहा है कि अली की वजह से नबी, फातिमा की वजह से नबी और अली दोनों खत्म किए गए। मकसद क्या उलमा ने इसे बयान किया? इसका मतलब क्या इस हदीस का मकसद इसमें बर्तरी बयान करना नहीं है। मकसद ये है कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, परवरदिगार आलम को भेजना थी शरीयत, शरीयत भेजने के लिए अफराद की जरूरत। सुनिएगा, शरीयत भेजना था, शरीयत भेजने के लिए अफराद की जरूरत थी। उसका कानून कहाँ चलेगा? जब तक इंसान न हो, जब तक कायनात न हो, उसकी शरीयत चलेगी कहाँ? तो परवरदिगार आलम ने पैगंबर को खल्क करना था अपनी शरीयत के लिए, तो पूरी दुनिया को खल्क कर दिया। चूंकि इस शरीयत को देना था रसूल के हाथ में। रसूल की कुल उम्र कितनी है? 63 साल पैगंबर की कुल उम्र है। ये शरीयत अगर आ गई, कुरान आ गया, अहकाम आ गए, तो सिर्फ रसूल की हयात तक तो बाकी नहीं रहना है, बल्कि रसूल के बाद भी इसे बाकी रहना है। फरमाया लौला अली लमा खलक़तु, शरीयत भेजना था, पैगंबर को खल्क किया, पैगंबर शरीयत लेके आ गए, अब शरीयत बाकी रहनी है कयामत तक, उसके लिए जरूरत थी अली की। पैगंबर शरीयत लेके आए, अली इस शरीयत को आगे बढ़ाए, के लिए मासूम की जरूरत थी, नबी के बाद मासूम की जरूरत थी कि इस शरीयत को आगे बढ़ाए। पैगंबर को खल्क किया, अली को खल्क किया इस शरीयत को बढ़ाने के लिए। अब एक मरहला और था कि अगर शरीयत आ गई, शरीयत को आगे बढ़ाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन शरीयत जिस तरीके से थी इसी तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए जरूरत थी फातिमा की। पैगंबर के बाद फातिमा ने 75 दिन या 95 दिन में यही काम किया कि शरीयत मोहम्मद को बदलने न दिया। सलावत पढ़े, ऐसी जात को फातिमा कहा जाता है। जो हल्क़े वस्ल है, नबूवत को इमामत से मिला है, की शरीयत को आगे जाना है, और इस शरीयत को फातिमा ने अपने पहलू को शिकस्त दी। लेकिन कायनात के सामने करने वाक़या पेश किया था, कायनात के सामने बताया फातिमा ने कि देखो इधर उधर न जाओ, हकीकी इमाम कौन है उसे पहचानो। हकीकी इमाम कौन है, हकीकी पेशवा कौन है उसे पहचानो। फातिमा अली की तरफ जाके बता रही, कोई रिश्ते की वजह से फातिमा नहीं जा रही थी अली के पास कि शौहर है तो चली जाए, नहीं। फातिमा जानती थी यहाँ पर दुनियावी शख्सियत जनाब सैयदा की नहीं है, ये मलकूती शख्सियत है। यहाँ खता और गलती का इम्कान नहीं पाया जाता। चूंकि नफ्स ये कह रहा था कि शौहर है, रिश्तेदारी की बराबरी नहीं है। फातिमा अली के पास क्यों? इसलिए पैगंबर के बाद अगर कोई शरीयत को आगे बढ़ाने वाले थे तो यही सिलसिला है, यही सिलसिला है। इसीलिए आपने देखा इनकी औलादों ने हर एक ने कुर्बानी दी है शरीयत के लिए। करबला जैसा वाकया पेश आ रहा है, इसी दीन को, इसी शरीयत को हो सकता है थोड़ा सा कुछ दुलानी हो जाए। शहजादी के ऊपर आग और लकड़ियां लेके आ दरवाजा
चला दी। मेरे अजीजों, अहम तरीन चीज है शरीयत की बका। पूरी कायनात में शरीयत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मासूम जो भी होगा उसका एक काम है कि शरीयत को बचा ले। उसके बच्चे कत्ल हो रहे हैं तो हो जाए, उनकी नामूस पे हमला हो रहा है तो हो जाए, उनका घर जलाया जा रहा है तो जला दिया जाए, उसे कत्ल किया जा रहा है तो कत्ल हो जाए, लेकिन उसके जो शरीयत जो दीन है ये सबसे अहम है, इसे बच जाना चाहिए। मौलाए कायनात बाहयात थे ना, और मौलाए कायनात के वो बाजू भी सलामत थे। अभी तो 25 साल के बाद मौला ने 3 जंगें लड़ी हैं, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान, ये सब कब लड़ी मौला ने? 25 साल के बाद। तो 25 साल पहले अली कितने जवान रहे होंगे? जवान थे या नहीं थे? जवान थे मौलाए कायनात। कितनी उम्र थी शहजादी की? 18 साल। 18 साल कुल उम्र थी शहजादी की। मौला की जवानी के आलम में दरवाजा गिराया गया, दरवाजा जलाया गया, लेकिन अली ने उसके बावजूद इतराज है। बाज़ कहते हैं मौलाए कायनात अली मौजूद थे, फिर अली ने दिफा क्यों नहीं किया? सबसे पहले मैं 2 रवायतें पेश कर रहा हूँ, 2 किताबों से अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत की एक है तारीख याकूबी, मैं अभी देख के आ रहा हूँ, तारीख याकूबी एक किताब है, एक तफसीर है तफसीर आलूसी। दोनों सूरह बकरा की आयत नंबर 86 के जिक्र में इन्होंने दोनों ने लिखा है कि जिस वक्त ये पूरा मजमा फातिमा के घर पे हमला आवर हुआ है, मौलाए कायनात बाहर निकले हैं, और निकलने के बाद मौलाए कायनात ने खलीफे दोम का गरीबान पकड़ा है और पकड़ के जमीन पे पटका है। ये जुमला है तारीख, जमीन पे पटका है, लेकिन अली ने जमीन पे पटका। उधर अली को पैगंबर की वसीयत याद आ गई, या अली मेरे बाद तलवार न उठाना वरना इस्लाम खत्म हो जाएगा। इसलिए कि वहां 2-3 तरफ से खतरा था। एक तो मुसलमानों का हाल आप देख रहे थे, नए नए मुसलमान थे, क्या हाल था। दूसरी तरफ ईरान का खतरा था उस जमाने में, और रूम का खतरा था। रूम और ईरान की हुकूमतें ये चाहती थी कि इस्लाम को नीस्त व नाबूद कर दिया जाए, नीस्त व नाबूद खत्म कर दिया जाए। इस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैगंबर ने वसीयतें की थी, या अली मेरे बाद हालात खराब होंगे, लेकिन ए अली तुम्हें सब्र करना होगा, तलवार न उठाना। तो अली ने दिफा किया, मगर जब वो वसीयत पैगंबर, और ये बात अगर अली तलवार उठा लेते तो मुसलमानों का खून होता, मुसलमानों का खून बहाया जाता, जो 9 मुसलमान थे सब कत्ल कर दिए जाते अगर अली ने तलवार उठा लिया होता। तो अली ने तलवार न उठाकर इस्लाम को और दीन और शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौलाए कायनात अजीजों, ऐसे बहादुर जिसने खैबर और खंदक को उखाड़ा था। इमाम जानते कौन होता है? इमाम वो होता है कि अगर इमाम के जरिए से कोई एक इंसान भी हिदायत पाने वाला होता है तो इमाम बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दिया करता है। आपने देखा ना करबला के मैदान में एक शख्स की मोहलत, क्यों? एक इंसान अभी उधर था, उसे इधर आना था, क्योंकि उसने यहाँ हिदायत पाई जा रही। तारीख में लिखा है कि जिस वक्त सैयदा के दर को जलाया गया, और दर को जलाने के बाद जब ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए हैं, मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाल के मदीने की गलियों में खींचते हुए ले जा रहे थे मौलाए कायनात को। ऐसे में एक खैबर का यहूदी जिसने अली के हाथों 2 उंगलियों पे दरे खैबर को देखा था, उसने अली को देखा और फौरन पहचान गया, किसी से सवाल किया, ये वही अली तो है, ये वही तो है जिसने खैबर को उखाड़ा था। अरे इन जैसे नामर्दों के अंदर ये जुर्रत हो गई कि खैबर को उखाड़ने वाले अली के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया जाए। तो यहूदी ये कह के मुसलमान हो गया कि ये बड़ा अजीम शख्स है, किसी बड़े मकसद के लिए इसने अपने गर्दन में रस्सियों को बर्दाश्त किया है। यहूदी हिदायत पा गया, मुसलमान हो गया अली के एक रस्सी की वजह से, एक रस्सी की वजह से आए
दरे सैयदा पे आगे, बस हसीनो, दरे सैयदा पे आ गए। जानते जुमला क्या कहा? खाली हाथ नहीं आए थे, आग और लकड़ियां ले फातिमा के दरवाजे पे आग और लकड़ियां। कौन सा दरवाजा है जानते हैं ना? ये वो दरवाजा है जहां कम से कम 6 महीना या ज्यादा 9 महीना वो था कि नमाज सुबह के बाद पैगंबर इस दरवाजे पे आते थे और आके कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वत। नबी जिस घर में सलाम करते थे उस दरवाजे पे आग और लकड़ियां लेके ये मलऊन आ गए। एक आवाज से खल्लू अबल हसन, अली को बचाने के लिए सैयदा दरवाजे पे आ गई। शायद सैयदा ये सोच रही होंगी, अरे ये तो मुसलमान है, मेरे बाबा का कलमा पढ़ते हैं, इतना तो एहतराम करेंगे कि उनकी बेटी को कोई रसूल की बेटी को ये अजियत न पहुंचाएंगे। दरवाजे पे सैयदा नहीं जाने दूंगी अली को छोड़ दो वरना इस दरवाजे पे आग लगा देंगे। सैयदा ने जुमला कहा, अरे इस घर में हसन और हुसैन रहते हैं, कहा रहा करे। सिर्फ कहा नहीं, अगर उम्मत कह के चली जाती ना तो अजीजों हमें सब्र हो जाता। सिर्फ कहा नहीं था, आग और लकड़ियों को दरे सहरा में फेंका गया, दरवाजा जलने लगा, दरवाजे में आग लग गई। जब कुछ देर दरवाजा जला, तारीख लिखती है एक मलऊन आगे बढ़ा, पांव से दरवाजे पे धक्का दिया, आगे दरवाजा, दरवाजे के पीछे सहरा, सहरा के पीछे दीवार, अरे चलता दरवाजा सहरा के ऊपर गिरा। ए मेरी शहजादी, दरो दीवार के दरमियान। रसूल की बेटी दरो दीवार के दरमियान में दरवाजे में जो कील निकला हुआ था, पहलुए सहरा में चुभा। उस वक्त सैयदा ने 2 आवाजें दी, 2 शख्सियतों को पुकारा था। एक मर्तबा आवाज दी, या मेहदी, ए मेरे लाल मेहदी, अरे अपनी माँ की मदद कर। दूसरा जुमला कहा, या फिजा, या फिजा तो खुजीनी, कद कुबिल माफी आशाई। ए फिजा, अरे अपनी शहजादी को संभाल, मेरा मौसिन शहीद। आपकी आवाज से गिरी, आप मौसिन शहीद हो गए, शहजादी गिरी। लेकिन जैसे ही हस्से फाका हुआ, मख्तर लिखता है शहजादी ने फिजा से मुखातिब होकर कहा, फिजा ये बताओ अली कहाँ गए? फिजा अली कहाँ गए? फिजा ने कहा शहजादी, अरे मौला के गले में रस्सियों का बंधा डाल के शहजादी फौरन उठती है, हसन हुसैन की उंगलियों को संभाला। मैं नहीं जानता कि पसलियां टूटने के बाद अरे कैसे दरबार तक गई। नहीं जानता सिर्फ शहजादी दरबार तक कैसे गई, लेकिन दरबार के पास पहुंची, आवाज दी, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल को बिखरा दूंगी। इतना जुमला कहना था। मख्तर ने लिखा, मस्जिद नबी की दीवारें हिलने लगी, अरे करीब तक कयामत आ जाती। अली ने फौरन सलमान को बुलाया, सलमान अरे जाओ बिन्त रसूल से कह दो, अरे वापस घर पर चली जाए वरना कयामत आ जाए। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, शहजादी मौलाए कायनात को लेके आ गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक तारीख में भी जुमला लिखा है, तसव्वुर कीजिए आंसू नहीं रुकेंगे। मख्तर ने जुमला लिखा, इस वाक़े के बाद, शहजादी के पहलू पे दरवाजा गिरने के बाद, शहजादी का बिस्तर
घर के दरमियान में हुआ करता था, लेकिन इस वाक़े के बाद शहजादी ने हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर को दीवार से लगा दिया जाए। मैं नहीं जानता वजह क्या थी, लेकिन मकसद ने एक जुमला जरूर लिखा कि इसके बाद शहजादी बगैर दीवार का सहारा लिए 18 साल की उम्र में बगैर दीवार के सहारे नहीं पता तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसी लड़की या औरत हो जो 18 साल में इतनी ज़ईफ़ा हो जाए कि वो बगैर आसा के सहारे के, बगैर दीवार के सहारे के रास्ता भी न चल सकती। अजरुकुम अल्लाह। लेकिन इन पूरे अय्याम में जो काम शहजादी ने किया कि अपने दर्द को कभी अली से न बताया, बस अभी तो मैंने गुफ्तगू को खत्म कर दिया। अपने इस दर्द को कभी अली से न बताया। 95 दिन गुजर गए, एक मंजिल वो आती है जब अली को अपने पास बिठाया और कुछ वसीयतें करना शुरू की। या अली, मेरे मरने के बाद आप मेरी कब्र पे आइएगा, या अली कुरान पढ़िएगा, अली मेरी कब्र से जल्दी न जाइएगा, बहुत देर तक मेरे पास बैठिएगा, या अली बहुत देर तक मेरी कब्र पे बैठिएगा, या अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तीसरी वसीयत की, या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन पहनाइएगा, मुझे रात में दफन कीजिएगा। हे अली, जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मेरे जनाजे में उन्हें डाल दीजिएगा। हे अजीजों, ये बात तो समझ में आ गई कि सैयदा ने जो वसीयत की थी कि रात में मेरा जनाजा दफन कीजिए, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि सैयदा ने ये क्यों कहा, या अली रात में गुस्ल दीजिएगा, रात में कफन पहनाइएगा। तारीख का जुमला समझ में न आता। अगर मेरा मौला रात की तारीकी में वो गुस्ल देते देते चीख मार के रोया न होता और सलमान ने सवाल न किया होता, आका अरे रोने का सबब क्या था? आवाज दिए सलमान, अरे सैयदा की पसलियां टूटी हुई थी, सैयदा ने मुझे कभी न बताया। इस मुख्तसर से जिक्र को मेरे बाबू तुझे वास्ता है, सैयदा का वास्ता है, हमारे आंसुओं को हमारे जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। मेरे बाबू तुझे वास्ता है, इस्लाम का जो परेशान फरमा, जो मखरूज हम के कर्ज को गैर से ना फरमा, जहाँ कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले हैं सबकी जान मान इज्जत और आबरू के हिफाजत फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का माबूद हमारे दिलों में, हमारे औलाद के दिलों में मोहब्बत अहले बैत को बाकी है। परवरदिगार तुझे वास्ता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का खुसूसन जनाब सैयदा की टूटी हुई पसंद का वास्ता है। मेरे माबूद जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस जिक्र का वास्ता है। परवरदिगार हमें जो महफूज हैं को बैत से अता फरमा। इस शहर में, इस बस्ती पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। हमारे जो गुज़श्तगान हैं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे महबूब शिफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमा। मेरे महबूब का वास्ता है जनाब सैयदा की मसनून का खूने जनाब असगर का, जनाब सकीना के रुखसार पे लगे हुए तमाशों का परवरदिगार मुंतक़िब खूने हुसैन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला शरीफ के